डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं विपिन जसवाल। आज हम लोग स्टैंड ऑफ दलित लीडर्स। स्टैंड ऑफ दलित लीडर्स मीन जो भारत में दलित लोग थे। दलित मीन जो इकोनॉमिकली जो बहुत ही मतलब नीचे कास्ट से भी इनको देखा जाता था और बहुत ही ये ज़्यादा गरीब होते थे दलित लोग। मतलब कहा जाए एक चीज़ तो इनकी जो बेसिक नीड्स थी ना उस कंप्लीट नहीं कर पाते थे। ये बहुत ही ज़्यादा गरीब थे, जाति से भी गरीब थे। जो हमारी वर्ण व्यवस्था थी उससे भी बहुत निचले तबके के माने जाते थे और जो इनकी इकोनॉमिकल स्थिति थी वो भी बहुत ही ज़्यादा खराब थी। ठीक है, तो स्टैंड में खड़ा हुए सब। अब दलित लीडर्स मतलब दलित लीडर्स अर्थात दलितों के लिए जो लीडर खड़ा होगा, जो गरीब लोगों के लिए जो खड़ा लीडर होगा उसे ही हम दलित लीडर्स कहते हैं। जिसमें से सबसे ज़्यादा प्रभावी और सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जो लीडर्स थे वह कौन था? डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। ठीक है, अब ये क्यों खड़ा हुए, ये भी तो क्वेश्चन उठता है कि दलितों के लिए इन लीडर क्यों खड़ा हुए। क्योंकि आप देखेंगे 1930 के आसपास जाते जाते भारत में जो बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्शन हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा, चाहे वो अंग्रेज़ों के द्वारा हो या चाहे भारत का स्ट्रक्चर हो, उसमें भी बहुत ज़्यादा मतभेद। मुस्लिम लोग हैं वो अपने आप को अलग खींच रहे हैं, हिंदू लोग अपने आप को श्रेष्ठ मानने के लिए हैं और हिंदुओं में ही जो दलित हैं उनको अलग क्या किया जा रहा है, उनको मतलब हे दृष्टि से देखा जा रहा है। तो जो कंडीशन था ना दलित लोगों का वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका था, बहुत ही ज़्यादा मतलब कहा जाए तो मजरेबल था। देखिए, दलित लीडर्स वांटेड अ डिफरेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ द कम्युनिटी। देखिए, जो दलित लोग थे उनको ना कांग्रेस मानती थी और न ही मुस्लिम लीग वाले मानते थे। इनकी मतलब कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब था, इसीलिए इनके लिए अलग डिफरेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन मतलब चाहते हैं। अर्थात इनके लिए अलग से लीडर्स हो, इनके लिए अलग से मतलब अलग से चुनाव हो और इनके लोगों को भी महत्व दिया जाए, इसलिए इनका डिमांड था ये भी। डॉक्टर BR अम्बेडकर डिमांडेड रिजर्व सीट्स इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड सेपरेट इलेक्टोरल डेट वुड चूज दलित मेंबर्स फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखिए, डॉक्टर अम्बेडकर इनके लिए सबसे बड़ा भगवान थे। क्योंकि आप देखेंगे हिस्ट्री पूरा उठा के देखिए तो अगर दलितों के लिए कोई लड़ा है या दलितों के उत्थान के लिए कोई अगर सामने आया हो तो वो कौन है? डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसीलिए डॉक्टर BR अम्बेडकर को ये लोग बहुत ही ज़्यादा, दलित लोग जो थे गरीब लोग वो बहुत ही ज़्यादा मानते थे और उन्होंने डिमांड किया रिजर्व सीट मतलब आरक्षण की डिमांड किया। किस में? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अर्थात जो भी एजुकेशन से रिलेटेड उस समय इंस्टीट्यूशन था उसमें भी उन्होंने डिमांड किया कि अगर मान लीजिए हमको रिजर्व चाहिए अर्थात 100 सीट है तो सारे 100 सीट बड़े लोग ही भर लेते थे, जो अमीर लोग होते थे सारे। तो उसमें इन्होंने डिमांड किया कि हमको रिजर्वेशन चाहिए। दूसरा डिमांड किया इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब अलग इनका निर्वाचन हो, अर्थात इनके कैंडिडेट्स अलग हो, इनका निर्वाचन अलग तरीके से कराया जाए जिससे लेजिस्लेटिव काउंसिल में इनका भी मेंबर जा सके। तो इसकी डिमांड दलितों ने किया और उसके लीडर्स कौन थे? तो BR अम्बेडकर। आपसे क्वेश्चन भी पूछता है कि हु इज द लीडर ऑफ दलित्स, तो मेन जो लीडर थे दलितों के वह थे कौन? BR अम्बेडकर। अम्बेडकर ऑर्गेनाइज द दलित्स into the depressed classes association in 1930। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछता है कि अम्बेडकर ने 1930 में, या ये भी क्वेश्चन पूछता है कि अम्बेडकर ने कब एक दलित ऑर्गेनाइज किया, अर्थात मतलब दलितों के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब किया? तो अम्बेडकर ने 1930 में किया था। ये विभिन्न प्रकार के जो गरीब लोग थे उनका एक एसोसिएशन था दलित्स, उसका नाम ही था द दलित्स, जिसमें डिप्रेस्ड क्लासेस थे मतलब जो निचले तबके के लोग रहते थे उनका लीडरशिप था। हिज व्यूज डिफर्ड विथ महात्मा गांधी एट द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बाय डिमांडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर दलित्स। देखिए, इनकी जो विचार था वह महात्मा गांधी से क्या हुआ? मैच नहीं किया। सेकेंड राउंड टेबल मतलब जो द्वितीय चरण के जो टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसको हम लोग इसको बोलते हैं क्या, अच्छा ही नाम है, जो लंदन में हुआ था, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड का जो टेबल हुआ था। तो अम्बेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों राउंड के
कॉन्फ्रेंस में क्या किए थे, पार्टिसिपेट किए थे। महात्मा गांधी केवल द्वितीय कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किए थे। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय लीडर कौन था जिसने तीनों कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था, तो वह थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कांग्रेस का कौन सा नेता था जिसने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था, तो वह गांधी थे। ठीक है, महात्मा गांधी। When the British government admitted Ambedkar's demand, गांधी जी strongly opposed it and began forced unto death। देखिए, अंग्रेज तो अंबेडकर की बात से सहमत हो गए कि उनके लिए अलग से इलेक्टोरेट हो, अर्थात उनका निर्वाचन अलग हो। वह कौन सहमत हो गया, अंग्रेज सहमत हो गए। और जब अंग्रेज सहमत हो गए तो ये गांधी जी को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा और गांधी जी ने बहुत ही स्ट्रांगली तरीके से क्या किया, इसका अपोज किया। अंग्रेज इसकी बहुत ही ज़्यादा मतलब विरोध किया गांधी जी ने, और वह फास्ट अनटू डेथ, और वह अनशन में बैठ गए, अर्थात वह फास्ट में बैठ गए। और कब तक के लिए, अनटू द डेथ मतलब मृत, मतलब जब तक वह मर न जाए, अर्थात वह जब तक उसका विरोध करेंगे जब तक उसकी मतलब उनका जान चला न जाए। देखिए, इसमें अंग्रेज़ों ने उनकी बात इसलिए मान ली क्योंकि अंग्रेज़ का तो एक ही था कि सारे हिंदू या सारे मुस्लिम एक साथ रहेंगे तो इनकी एकता रहेगी, लेकिन अलग अलग एक डिवाइड रहेंगे तो हम वही डिवाइड एंड रूल वाला शासन करेंगे। तो अंग्रेज़ों के पीछे चाल था, अंग्रेज़ों के उनकी बात मानने के पीछे, लेकिन इससे भारत की जो एकता था ना वह विखंडित होता। लेकिन यहाँ पे हिंदुओं को अभी दोष था कि वह जो दलित लोग हैं, आज भी आप देखिए जो दलित लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उसको दबाने का प्रयास करते हैं जो बड़ी कास्ट के लोग हैं। ये एक बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देख लीजिए जो बहुत छोटे छोटे जाति के लोग हैं, जो छोटे गरीब लोग हैं, वो अपना धर्म चेंज कर ले रहे हैं, बौद्ध हो जा रहे हैं, ईसाई हो जा रहे हैं, कोई भी धर्म कर ले रहे हैं, जबकि वह हिंदू हैं, मूल हिंदू हैं, लेकिन इनकी बेसिक आवश्यकता पूरी नहीं हो पा रही है तो वो अपने धर्म को क्या कर ले रहे हैं, चेंज कर ले रहे हैं। He believed that separate electorates for Dalits would slow down the process of their integration into the main society। और गांधी जी ये मानते थे कि अगर इनको अलग से हम दे देंगे तो हमारा जो सोसाइटीज होगा वो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, हमारा जो समाज होगा, हमारे जो लोग होंगे वह डिवाइड हो जाएंगे। गांधी जी पूरे देश को अपना मानते थे, लेकिन गांधी जी की तरह सब लोग तो थे नहीं। गांधी जी तो बहुत अच्छे थे, गांधी जी की तरह अगर सब कुछ होता तब दलितों का आज भी वो कंडीशन नहीं होता और उस समय भी कंडीशन नहीं होता। Ambedkar ultimately accepted Gandhiji's position and as a result पूना पैक्ट ऑफ सितंबर 1932, अंत में जाकर के गांधी जी और अंबेडकर दोनों लोग क्या हो गए, सहमत हो गए। गांधी जी और अंबेडकर दोनों लोग सहमत हो गए और एक संधि किया गया, और वो संधि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वह आपका संधि है पूना पैक्ट। कौन सा संधि है, पूना पैक्ट। आपसे क्वेश्चन पूछता है, 3 क्वेश्चन इसमें बनता है कि पूना पैक्ट किसके किसके बीच में हुआ था। तो पूना पैक्ट जो हुआ था महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। पूना पैक्ट कब हुआ था, किस सन में हुआ था, तो पूना पैक्ट आपका 1932 में हुआ था। पूना पैक्ट क्यों हुआ था, तो दलितों की मांग के लिए, और गांधी जी का जो अनशन था, मतलब गांधी जी में और दलितों अंबेडकर के मतभेदों के बाद उन दोनों में जब सहमति बनी तब हुआ था। तो 3 कारण है पूना पैक्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। It gave the depressed classes reserved seats in provincial and central legislative council। देखिए, इस समझौता के बाद, पूना पैक्ट के बाद, देखिए जो प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव दोनों में इनके मेंबर्स को रिजर्वेशन मिला। रिजर्व्ड अर्थात दलित लोगों को चाहे वो प्रोविंशियल था चाहे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल था, उन दोनों में इनके आरक्षण को सहमति दी गई थी पूना पैक्ट के द्वारा। अर्थात इनके भी मेंबर, मान लीजिए 10 लोगों को चुना गया तो 2 लोग इनके होंगे या 1 लोग इनके होंगे। ऐसा पहले क्या था कि 10 लोगों का चुनाव होता था, उसमें तो 10 बड़े लोग हो जाते थे। अब उनमें रिजर्वेशन हो गया। जैसे आप रिजर्वेशन को समझ लीजिए, मान लीजिए एक विद्यालय है, विद्यालय में 100 सीट है, ठीक है। अगर कोई रिजर्वेशन नहीं होगा तो उसमें क्या होगा, 100 के 100 लोग, जो लोग चाहें वो लोग हो जाएंगे। लेकिन अगर रिजर्वेशन होगा कि 10 लोग एससी के होंगे, 5 लोग एससी के होंगे, 10 लोग ओबीसी के होंगे और जो बचेगा वो जनरल के होंगे, तो इससे क्या होगा, चाहे कुछ भी हो, 5 लोग तो एससी के उसमें रहेंगे ही। सेम टू सेम वहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया, प्रोविंशियल में भी और सेंट्रल लेजिस्लेटिव में भी। लेकिन
अलग जो उनका डिमांड था अम्बेडकर का, अलग इलेक्टोरेट का, उसको स्वीकार नहीं किया गया। मतलब उनको अलग से चुनाव कराने के लिए उनका जो था उसको स्वीकार नहीं किया गया। ठीक है, देखिए आगे आप देखिए हिंदू मुस्लिम क्लैश। अब आपको हम बता ही दिए कि आगे चल कर के हिंदू और मुस्लिमों में बहुत ही ज़्यादा क्लैश हुआ। मतलब जो क्लैश मतलब होता है आंतरिक नाराज़गी या एक दूसरे में मतलब दंगा फसाद करना। तो सम ऑफ द मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया रेयरली पार्टिसिपेटेड इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। देखिए जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला था कब, जो 1930 में चला था, नहीं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो 1920 में चला था, उसमें बहुत ही कम ऐसे मुस्लिम थे जिन्होंने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था, अर्थात मुस्लिम इसमें पार्टिसिपेट नहीं किए थे। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द नॉन कोऑपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट अ लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम फेल्ट सेपरेटेड फ्रॉम द कांग्रेस। और जब तक खिलाफत मूवमेंट हुआ चाहे नॉन कोऑपरेशन में हुआ, इन सब में पार्टिसिपेट नहीं किए मुस्लिम, तो वह मुस्लिम जो थे ना अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस करने लगे, बहुत ही मतलब कांग्रेस से अलग। देखिए उस समय जो नेशनलिस्ट पार्टी थी वो कांग्रेस थी, कांग्रेस से अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अलग समझने लगे थे कौन, मुस्लिम लोग। फ्रॉम द मिड 1920 the Congress came to be more visually associated with openly Hindu religious nationalist groups like the Hindu महासभा। अब देखिए अब हिंदुओं का वर्चस्व धीरे धीरे यहाँ पे क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। देखिए मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन मुझे कोई वो नहीं है कि आप हिंदू को अलग करो मुस्लिम को अलग करो, ऐसा नहीं। जो लोग हैं उसको अच्छे से रखो। जब अपना भारत सेकुलरिज्म है, यहाँ पे सारे लोग हैं, तो हम सबके किसी साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या हुआ 1920 के आसपास आते आते जो हिंदू लोग थे, और हिंदू लोगों का एक जो मेन पार्टी था वो कौन था, कांग्रेस था। कांग्रेस का वर्चस्व धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगा, और कांग्रेस का वर्चस्व बढ़ते बढ़ते जो हिंदू लोग थे उन्होंने एक महासभा ही बना दिया, हिंदू महासभा। अब हिंदू महासभा बना दिया तो हिंदुओं का वर्चस्व और ज़्यादा बढ़ गया। एज रिलेशंस बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम वर्स्ड। और यह जो हिंदू महासभा जब बन गई, इससे क्या हुआ, हिंदुओं और मुस्लिमों में बहुत ही ज़्यादा उसका कंडीशन खराब है। वर्ष मतलब बहुत ही ज़्यादा कंडीशन खराब हो जाना। हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी कम्युनल क्लैशेस एंड राइट्स अकर्ड इन वेरियस सिटीज़। और इसमें बहुत ही हिंदू और मुस्लिम दंगे हुए, क्लासेस एंड राइट्स अकर्ड, राइट्स में दंगे, और हिंदू मुस्लिमों से इससे बहुत ज़्यादा उसमें क्लैशेस हुआ, बहुत ही ज़्यादा दंगा हुआ। In 1930, Sir Muhammad Iqbal, the president of Muslim League, demanded the importance of separate इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम। अब देखिए जो डिमांड्स अम्बेडकर ने किया था सेपरेट इलेक्टोरेट्स का, वही डिमांड मुस्लिम लोग भी करने लगे, क्योंकि मुस्लिम लोग भी अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगे इंडिया में। तो ये लोग भी डिमांड महसूस करने लगे, और इन्होंने भी अलग सेपरेट इलेक्टोरल का डिमांड किया। उस समय जो 1930 में हुआ था, उस समय अध्यक्ष कौन थे, तो वह थे कौन, मोहम्मद इकबाल, और मुस्लिम लीग का। ही थॉट इट वुड बी पुट सेफगार्ड देयर माइनॉरिटी पॉलिटिकल इंटरेस्ट। और ये क्या चाहते थे कि हमारे जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है वह क्या हो, सेफ हो, सिक्योर हो। ही जस्टिफाइड द मुस्लिम डिमांड फॉर डेट इज़ द क्रिएशन ऑफ मुस्लिम इंडिया विथ इंडिया। देखिए और यहीं से इंडिया में मुस्लिम इंडिया का डिमांड स्टार्ट हुआ। मुस्लिम इंडिया में मुस्लिम इंडिया, अर्थात इसके पहले मुस्लिम इंडिया के बारे में वो नहीं सोचते थे, लेकिन यहीं से शुरुआत होता है मुस्लिम इंडिया, अर्थात भारत में क्या हो, मुस्लिमों का भी इंडिया हो। और यहीं से धीरे धीरे कॉन्सेप्ट करते करते 1940 तक जाते जाते अलग डिमांड होने लगा कि हमारे इंडिया में पार्टिसिपेट उसको किया जाए, पार्टीशन किया जाए। चलिए देख लेते हैं एक और टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन हिंदू महासभा एंड मुस्लिम लीग। देखिए क्या क्या डिफरेंसेस था मुस्लिम हिंदू महासभा में और मुस्लिम लीग में। द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग मेड एफर्ट टू टॉक अगेन फॉर यूनिटी। मतलब आगे चल कर के जो हिंदू और मुस्लिम दोनों जो चाहते थे कि हम लोग क्या हों, एक हो जाएं, एक दूसरे को मतलब मिल जाएं। In 1927 it appeared that such a unity could be possible। और यह आपको देखा जाएगा कि 1927 के आसपास ये लगा कि दोनों लोग अब आपस में क्या हो जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं 1905 से ही
1905-6 से लेकर के मुस्लिम लीग और कांग्रेस में मतभेद होना शुरू हो गया था, लेकिन प्रयास किया गया कि दोनों लोगों को एक साथ मिला दिया। और 1927 का जो टाइमिंग था उसमें लगा कि दोनों लोग क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से मैच मिल भी जाएंगे। The only difference between Congress and Muslim League was on the representation in the future assemblies that were to be elected। देखिए, ये दोनों लोगों की सहमति बन भी गई थी, लेकिन एक सबसे बड़ा जो मतभेद था वह था क्या, रिप्रेजेंटेशन को लेकर के, जो प्रतिनिधित्व को लेकर के। क्योंकि आप जानते हैं कि कांग्रेस में सबसे ज़्यादा हिंदू लोग थे, तो मुस्लिम लोग अपने आप को अस्पृश्य समझते थे, तो उनका सबसे जो मेन डिमांड था रिप्रेजेंटेशन को लेकर कि हमारा भी प्रतिनिधित्व कांग्रेस में हो। Muhammad Ali Jinnah of Muslim League was willing to give up the demand for separate electorates for two conditions। और आगे चल कर के जो जिन्ना था, मोहम्मद अली जिन्ना, उसने भी डिमांड किया। पहले तो मोहम्मद इकबाल डिमांड किए थे सेपरेट इलेक्टोरेट का, आगे चलकर मोहम्मद जिन्ना ने भी क्या किया, सेपरेट इलेक्टोरेट का डिमांड किया। और दो कंडीशंस इसने रखा। पहला, मुस्लिम योर एश्योर्ड रिजर्व सीट इन द सेंट्रल असेंबली, कि हम कांग्रेस के साथ में आएंगे, कांग्रेस के साथ मिलकर कदम से कदम चलाएंगे, लेकिन सबसे पहला मेरा कंडीशन है, मेरा शर्त है कि रिजर्व सीट किया जाए। किसमें, सेंट्रल असेंबली में। मुस्लिमों के लिए सेंट्रल असेंबली में सीट को क्या किया जाए, रिजर्व किया जाए। रिप्रेजेंटेशन वुड बी इन प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन इन मुस्लिम डोमिनेट्स प्रोविंसेज बंगाल एंड पंजाब। देखिए, और इसका जो डिमांड था वह किसके आधार पर था, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, मतलब जनसंख्या के हिसाब से। और इसने डिमांड किया कि जितनी हमारी जनसंख्या है उस जनसंख्या के हिसाब से हमारे सीट को क्या किया जाए, रिजर्व किया जाए। हमारे सीट को नेशनल असेंबली में या सेंट्रल असेंबली में उसको रिजर्व किया जाए, तब हम कांग्रेस के साथ मिल कर के काम करेंगे। ये इसका मेन डिमांड था, किसका, मोहम्मद अली जिन्ना का। बट द इशू वाज नॉट रिजॉल्व ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन हिंदू महासभा लेड बाई जयकार। देखिए, लेकिन इसको स्वीकार नहीं किया गया, इसको स्वीकार नहीं किया गया। क्यों, जो हिंदू महासभा के जो उसमें मिस्टर जयकार थे, जयकर, उनके द्वारा इसको नेगलेक्ट कर दिया गया, इसको नहीं माना गया। यहीं से शुरुआत होती है हिंदू और मुस्लिमों के बीच में डिफरेंसेज, और आगे चल कर के वह भारत को बांटने का कारण बना। ठीक है, अगला हम लोग टॉपिक अगले वीडियोज़ में देखेंगे।